बाबा ने स्मरण किया, किनका? भगवती सरस्वती का स्मरण। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विना। कभी आश्चर्य होता है कि हम भारतीय सबसे पहले विनायक की वंदना करते हैं, गजानन की वंदना करते हैं, गणेश की वंदना करते हैं, लेकिन यहाँ श्री तुलसीदास जी महाराज ने वंदे वाणी पहले भगवती सरस्वती की स्मरण किया, भगवती का स्मरण किया, क्योंकि वे बुद्धि में प्रकाश देंगी। जब प्रकाश देंगी तभी तो यह समझ में आएगा कि प्रथम पूज्य कौन है, प्रथम अर्चना किसकी करनी चाहिए, सबसे पहले हमारा आचरण कैसा, व्यवहार कैसा, उसके लिए क्या चाहिए? सद्बुद्धि चाहिए, बुद्धि में प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? बुद्धि, फिर सद्बुद्धि, उसके बाद मेधा, फिर प्रज्ञा, उसके बाद बुद्धि का एक नाम है ऋतंभरा। रित को अपने भीतर, सत्य को अपने भीतर धारण कर सके, उस बुद्धि को, बुद्धि के उस शिखर को जहां सत्य को धारण किया जा सके, वो भगवती सरस्वती की कृपा के बिना संभव। और जब वे सदैव होती हैं, वे अनुकूल होती हैं, तब हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। उस प्रकाशित बुद्धि में यह निर्णय करना आसान होता है कि आप चुनो क्या, चुनाव क्या करो। तो आपने राम कथा चुनी ना, तो इसका मतलब भगवती सरस्वती की आप पे पूरी कृपा है कि आप अपना अच्छा चुनाव कर सके। धन किस में लगाना, शक्ति किस में लगानी, समर्पण कहाँ करना, अपने समय की सदुपयोगिता, समय की सार्थकता, इसके लिए भगवती सरस्वती हम पर अनुकूल है। और कदाचित बुद्धि की विराटता में हम प्रवेश कर सकें, उसके लिए हमें किनके चरणों में जाना होगा? गणपति के चरणों में जाना। अभी इधर ये तो निमाड़ क्षेत्र है ना, निमाड़ क्षेत्र है, मालवा है, बोलो ना। तो अब गणपति को हम कुछ भी अर्पित करें, वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सब छुआ छुआ है। कभी आपका दिल करे अर्पण करने को, तो क्या अर्पण करोगी बताओ ना। बहुत सारे लोग हम लोगों से पूछते हैं, दीदी माँ आपके आसपास बड़े तरुण सन्यासी सन्यासिने, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो इतनी जल्दी ये सब होना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप ये बताओ, ईश्वर को गला सड़ा, बुझा हुआ, मुरझाया हुआ पुष्प अर्पित होना चाहिए कि खिला हुआ सुंदर पुष्प अर्पित होना चाहिए? बताइए जरा, बोला ना। अपनी जिंदगी का समर्पण करना है तो कब करना है? भारतीयों ने निश्चित किया हुआ है कि 50 साल बाद भगवान की सुध लेंगे, अभी तो दुनियादारी संभालते हैं। और मुझे लगता है कि अगर प्रथम प्रारंभ से ही अगर चित्त में ईश्वर आके विराजमान हो जाए, तो हमारी दुनियादारी और खूबसूरत हो जाती है ना। नहीं तो सास बहू की कलह जिंदगी भर चलती रहती है। मुझे किसी ने दिखाया इतना सा तीखा एक ना पौधा दिखाया, वो बिल्कुल आगे से बिल्कुल उसका नोक बहुत तीखी है। तो मुझे वो फोन पे दिखा रहा था, मेरे हमारे भाई हैं वो संबित गुरुकुलम वृंदावन में उसकी देखरेख करते हैं, अरुण जी। बोले देखो दीदी माँ, ये पौधे का नाम है सासू की जीभ। मैंने कहा सासू की जीभ, ये क्या, ये तो मैंने पहली बार नाम सुना। तो फिर उसने दिखाया कि कैसे पूरा आगे से तीखा है, जैसे सास की जुबान बड़ी तीखी होती है ना, ऐसा ही है ये पौधा। मैंने कहा धन्य हो महाराज, नामकरण करने में तुम लोग बड़े श्रेष्ठ हो। लेकिन ये सास नाम का शब्द है ना, जो बड़ा बदनाम हो गया। लोग कहते हैं दीदी माँ सास ऐसी होती है जो सांस नहीं लेने देती। मैंने कहा ऐसी बात तो नहीं है, आजकल तो बहुत प्यारी प्यारी सासू माँ बहू को बेटी की तरह लेती है ना, और ये इसी वजह से सब बड़ा सुखद सुखद लगता है, अच्छा लगता है। मुझे तो ये लगता है कि अगर प्रारंभ से हमारी प्रज्ञा जागृत हो, हृदय में
हमारे समाधान हो, तो परमात्मा वाला राज्य तो सुंदर है ही, और ये संसार भी जिसमें ईश्वर आधार हो तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसको छोड़ के भागने की जरूरत लगती नहीं है, क्योंकि फिर हमें समझ आ जाती है कि भागने से ईश्वर नहीं मिलते, जागने से ईश्वर मिलते हैं और दृष्टि मिलती। और दृष्टि मिलेगी तो हम जगह जगह ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है।